तेरा क्या लेना फिर? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे साल 2006 एक ऐसा साल जब हमारे भारत देश में एक वाहियात शो की एंट्री होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। एक ऐसा शो जो ना सिर्फ चीप एंटरटेनमेंट बल्कि इसके साथ साथ सैडिज्म और वॉयरिज्म को प्रोवाइड कर रहा है। बैक बाइटिंग तो पूछो ही मत। इससे पहले बात करते हैं कि ये शो भारत में आया कैसे। बिग बॉस एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर नाम की कॉपी है। बिग ब्रदर शो एक नॉवल पे बेस्ड था जो 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। उस नॉवल में एक कैरेक्टर था बिग ब्रदर नाम का। वो बिग ब्रदर यही काम करता था, सबके ऊपर नजर रखना, उन्हें टास्क देना, सिंपल समझाएं तो उन्हें कंट्रोल करता था। और उन्होंने एक लाइन निकाल दी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। और हमारे इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लो या छोटे मोटे शोज की बात कर लो या तो फिर इन रियलिटी शोज की ही बात कर लो, कॉपी करने में तो ये माहिर हैं। हमारे इंडिया में इन लोगों ने निकाल दिया बिग बॉस इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर शो की बात करूं तो इस शो में 10 कंटेस्टेंट होते थे जिनको बुलाया जाता था और एक घर में जंगली जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता था। इन लोगों को कुछ घटिया से टास्क दिए जाते थे और एंड में एक विनर बन जाता था। ये शो 1999 में नेदरलैंड में आया था और वहाँ के कुछ साइकोलॉजिस्ट जो लोग थे उन्होंने इस शो को बंद करवाने की मांग भी की थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसे शोज कॉन्टेस्टेंट्स के साथ साथ व्यूअर्स दोनों को दिमागी रूप से बीमार कर सकते हैं और इवन के उन्हें सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। एक स्वीडिश रियलिटी शो था एक्सपेडिशन रॉबिन्सन नाम से, जो बिल्कुल बिग ब्रदर शो से मिलता जुलता था। एक्चुअली इस शो में पर्सन्स को एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था। इस शो का एक कॉन्टेस्टेंट था जिसका नाम सिविसा साविजा था। उसे जब वोट आउट कर दिया गया तो उस बंदे ने 1 महीने के अंदर अंदर ही सुसाइड कर दिया था। इसलिए बिग ब्रदर शो को भी बंद करने की बात की गई थी। खैर, बात करते हैं बिग बॉस की। पहली बात तो ये कि बिग बॉस सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जो ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इससे बिग बॉस को काफी फायदा होता है। जिन लोगों को वो चुनते हैं उनकी एक अपनी ऑडियंस होती है और बिग बॉस की अपनी ऑडियंस ऑलरेडी सेट है। और जो कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस में जाते हैं तो उनकी ऑडियंस भी बिग बॉस देखना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका कॉन्टेस्टेंट भी उस शो में होता है। और जब कॉन्टेस्टेंट शो में जाते हैं उससे पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा दिया जाता है और उनके सभी राइट्स ले लिए जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है बिग बॉस का गंदा गेम, जिसमें कॉन्टेस्टेंट को जो बताया जाएगा उन्हें वही करना पड़ेगा। और ये सब 24/7 कैमराज में लाइव चल रहा होता है और उस शो पे सिर्फ कॉन्टेस्टेंट की नेगेटिव साइड को ही दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को ही देख लो। रियलिटी में वो बिल्कुल वैसा नहीं था, लेकिन शो में वो एकदम अलग दिखाई दे रहा था। अब इससे होता क्या है कि उनकी ऑडियंस जब उस पर्सन को देखती है तो उनको उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी नहीं बल्कि फेक आइडेंटिटी दिखाई जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि अच्छा, रियलिटी में ये ऐसा है। लोगों को लगता है कि ये रियलिटी शो है, बट जबकि ये होता पूरा स्क्रिप्टेड है। खैर, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी सैडिज्म की और वॉयरिज्म की। ये होता क्या है और बिग बॉस इसका कैसे फायदा उठाता है, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले सैडिज्म का मतलब समझ लो। सैडिज्म का मतलब होता है किसी भी इंसान के दुख और दर्द को देखकर मजा लेना। एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब बाहर कहीं 2 बंदों की लड़ाई हो रही होती है तो मैक्सिमम लोग उन्हें छुड़ाने के बजाय उनकी लड़ाई देखते हैं। किसी को भी उन्हें छुड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और लोगों को वो लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। बिग बॉस इसी का फायदा उठाता है और आपको सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है, जैसे 2 इंसानों की लड़ाई करना, गंदी गंदी गालियां देना। बात किया ना, अबे तू शाना बन, कल को शाना बन, बता ना, बाप का ही के, तेरे बाप का है क्या? और कुछ तो इतने घटिया से टास्क दिए जाते हैं, जैसे गोबर के अंदर नहाना, पूरी बॉडी पे मिर्ची लगाना, जिससे आप लोगों को बहुत मजा आए। और ये शो चाहता है कि आप लोगों को अपनी नेगेटिव साइड दिखाएं, ताकि आप ये सोचो कि अच्छा, रियलिटी में ये इंसान ऐसा दिखता है और हम लोगों के सामने ये ऐसा दिखा रहा है। बिग बॉस सीजन 13 की बात करूं तो उसमें एक भोजपुरी फिल्म के एक्टर आए थे, खेसारी लाल यादव, जो बहुत जल्दी शो से बाहर निकल गए थे और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ पैसों के लिए वो अपनी फेक आइडेंटिटी लोगों को नहीं दिखाएंगे। आप गा नहीं सकते, वहाँ पे आप कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। बिग बॉस के कहने पर जब खेसारी लाल यादव ने वैसा नहीं किया तो बिग बॉस ने उन्हें बाहर निकाल दिया और सेम ऐसा ही हुआ था पुनीत सुपरस्टार के साथ।
क्योंकि वो बिग बॉस के बाहर जैसा था वो अंदर जाकर भी वैसी ही हरकतें कर रहा था, सो उसको भी बाहर निकाल दिया। क्योंकि बिग बॉस को ये पसंद नहीं कि जैसे तुम घर के बाहर हो वैसी आइडेंटिटी तुम्हारी घर के अंदर भी रहे। खैर, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको किसी पर्सन को दुख में देखकर मजा आता है या इस शो को देखकर मजा आता है तो आप दिमागी रूप से बीमार हो और आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका IQ लेवल बहुत लो है। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि ऐसे रियलिटी टीवी शोज जिनमें न्यूडिटी, सैडिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा को दिखाया जाता है, उन शोज को देखने वाले लोगों का IQ लेवल बहुत कम होता है। क्योंकि आप खुद ही देख लो, जो भी विनर है वो कोई भी हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है। मतलब कि जो भी ये शो जीतता है वो ना ही हाई एजुकेटेड होगा, ना उसको कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, किताबों में कोई ज़्यादा रुचि रखने में इंटरेस्ट होगा। हाईली इंटेलेक्चुअल लोग तो कभी ऐसी वाहियात शो में जाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ का मजाक बनाना नहीं चाहेगा। इस शो में वही जाते हैं जिनका IQ लेवल लो होता है। सिंपली कहूँ तो बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो इस शो में जाते हैं और वो लोग भी जो ये शो देखते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।